संजना ने अलार्म बजने पर बंद कर दिया था। सोचा था कि 10 मिनट तक उठ जाऊंगी, लेकिन 10 मिनट बाद नहीं, पूरे 1 घंटे के बाद उठी। वह हड़बड़ी में उठी तो देखा कि 5 बज रहे थे। जल्दी जल्दी वह फ्रेश होकर रसोई की तरफ भागी। मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि आज तो देरी हो गई है, काम पूरा होगा कि नहीं। सोचते हुए रसोई में पैर रखने ही वाली थी कि वही ठिठक कर रुक गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। यह क्या हो गया है? वह सपना तो नहीं देख रही थी। उसने देखा कि उसके ससुर आलोक जी ने रोटी के लिए आटा तैयार कर दिया था। सब्जी भी काट कर रख दी थी और स्टोव पर एक तरफ चाय का पानी चढ़ा दिया था और दूसरी तरफ दूध उबलने रख दिया था। उसने कहा, पापा जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आज मुझे उठने में देरी हो गई है, सॉरी। ससुर जी ने कहा, बेटा तो क्या हो गया, मैं भी तो बैठे बैठे ऊब जाता हूँ। चल अब बहस मत कर और जल्दी से बाकी का काम पूरा कर ले। संजना ने एक तरफ सब्जी चढ़ा दी और रोटी बनाने की तैयारी करने लगी। ससुर जी ने चाय बनाकर 2 कप में डाल दी और दोनों कप बैठक की ओर ले जाते हुए बोले, बेटा चल पहले चाय पी ले और फिर रोटी बना लेना। संजना ने कहा, पापा जी देर हो जाएगी, बाद में पी लूँगी। पहले मोहित को स्कूल छोड़ने जाना है और फिर मुझे भी तैयार होना है। ससुर जी ने कहा, बेटा मोहित को मैं स्कूल बस में चढ़ा दूँगा, तुम 2 मिनट आराम से चाय पी लो। आज संजना को ससुर की हर बात अनोखी लग रही थी। खैर उसने जल्दी से चाय पीकर सब कुछ तैयार कर दिया था। मोहित भी खुश होकर दादाजी के साथ बस स्टॉप पर पहुंच गया था। उसे बस में बिठाकर घर पहुंचे तो संजना भी ऑफिस के लिए तैयार हो गई थी। संजना ने कहा, पापा जी मैंने आपके लिए सब कुछ टेबल पर रख दिया है। ससुर जी ने कहा, ठीक है, मैं सब संभाल लूँगा। संजना ऑफिस जाते जाते भी सोच रही थी कि आज पापा जी को क्या हो गया है। उनके व्यवहार में जो बदलाव आया है वह क्यों और कैसे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे हमेशा घर पहुंचते पहुंचते 7 बज जाते थे। मोहित को स्कूल से आया लेकर आती और वह तब तक उसके साथ रहती जब तक वह घर नहीं पहुंच जाती थी। जैसे ही संजना घर पहुंच जाती है, आया चली जाती है। यही रोज का सिलसिला था। उस दिन भी वह थकी हारी जब घर में कदम रखती है तो देखती है कि मोहित ने स्कूल यूनिफॉर्म बदल ली है और दादाजी के साथ बैठकर होमवर्क कर रहा है। वह खुशी खुशी कमरे से फ्रेश होने के बाद जब रसोई में आती है तो शाम के खाने की तैयारी भी ससुर जी ने करके रखी हुई थी। और तो और उन्होंने चाय भी बनाकर पी ली थी और मोहित को दूध भी पिला दिया था। उसे यह बदलाव अच्छा तो लग रहा था, पर हजम नहीं हो रहा था कि पापा जी में इतना बदलाव कैसे आया है। कल तक तो जब उठते ही चाय नहीं मिलती थी तो सारा घर सर पर उठा लेते थे या राजन से शिकायत करते थे कि तेरी बीवी आलसी है, 1 कप चाय तक वक्त पर नहीं दे सकती है। आज उनके व्यवहार में आए बदलाव के कारण संजना का हैरान होना सही था। मोहित ने बताया कि आज उसे बस स्टॉप से दादाजी लेकर आए हैं। उसके हाथ पैर धुलवाकर कपड़े बदले, फिर उसे दूध पिलाया और थोड़ी देर पार्क में खेलने के लिए ले गए। फिर आकर होमवर्क भी कराया था। माँ आज मुझे बहुत अच्छा लगा है। खाना बनाने के बाद संजना ने पूछा, पापा जी आपके लिए खाना परोस दूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, राजन के आने के बाद खा लूँगा। राजन के आने के बाद सब मिलकर खाने की टेबल पर बैठे। उन्हें देखते ही राजन ने कहा, अरे पापा जी आज आप हमारे साथ खाना खा रहे हैं, ये देखकर अच्छा लगा। मैं तो हमेशा ही कहता था कि अकेले क्यों खाते हैं, हम सब साथ खाएंगे। चलिए कोई बात नहीं है, आज तो मज़ा आ गया खाना खाने में। संजना ने कहा, आप खाने की बात करते हैं, आज पापा जी ने मेरी इतनी मदद की है। कहते हुए सुबह देर से उठने से लेकर मोहित के होमवर्क कराने और शाम की सारी बातें बताई। दोनों खुश थे कि कम से कम पापा खुश रहें
और अपने आप को व्यस्त रखें। अब संजना की मदद आलोक जी रोज कर देते थे। मोहित के भी अच्छे अंक आने लगे थे। आलोक जी भी खुश लग रहे थे। उन्हें वह दिन याद आया कि वे पार्क में वॉकिंग के लिए गए थे, परंतु उदास मन से एक बेंच पर बैठे हुए थे। ना जाने कहां से उनका एक पुराना मित्र मदन लाल आ गया था। एकदम बिंदास लग रहा था। दोनों पुराने दिनों को याद कर रहे थे और पत्नियों के गुजर जाने के बाद जिंदगी कैसे रुक सी गई है, इस बारे में बात कर रहे थे। आलोक जी के मित्र मदन जी ने बताया कि अब हमारी रोज मुलाकात होगी क्योंकि हमने यहाँ पर घर खरीदा है। एक दिन मदन जी वॉकिंग को नहीं आए तो आलोक जी उनके घर पहुँच गए तो देखा कि वे बहू को उसके काम में मदद करा रहे थे। काम खत्म होते ही वे दोनों वॉकिंग के लिए चले गए। आलोक जी ने मदन से पूछा, तुम बहू को उसके काम में मदद कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? मदन ने कहा, देखो दोस्त, बहू है तो क्या हुआ, वह भी तो नौकरी करने जाती है। घर और बाहर का काम दोनों कैसे संभालेगी बोल। हम खाली बैठे हैं, थोड़ी सी मदद कर देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। इसलिए मैं बच्चे को बस स्टॉप पर छोड़ने जाना, लाना और होमवर्क कराना, थोड़ी देर उसके साथ खेलना, यह सब करता हूँ। इससे मेरा मन भी खुश रहता है, उसकी भी कुछ मदद हो जाती है और सबसे बड़ी बात, हम उनके लिए बोझ नहीं बनेंगे। उनकी बातें सुनकर आलोक जी ने भी सोचा कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए। बस सोचते ही उन्होंने अमल में लाना शुरू कर दिया। यही उनके बदलाव का कारण बन गया था। कारण कुछ भी हो, परंतु परिवार में खुशियाँ आने लगी थी, क्योंकि यदि घर की बहू खुश रहेगी तो वह घर में खुशियाँ ही फैलाती है और पूरे घर का माहौल हर वक्त खुशनुमा रहता है। आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।